जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये चैप्टर 4 का है, जिस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है आनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है। आनुवांशिकी का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है गुणों का संचरण ही आनुवांशिकता कहलाता है। गुणों का संचरण करना ही आनुवांशिकता कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है गुणों का वाहक है। गुणों का वाहक कौन होता है? जो गुण का वाहक होता है वो जीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर, जीन स्थित होते हैं। जीन किसमें स्थित होता है? जीन जो होता है वो क्रोमोसोम में स्थित होता है जीन। प्रश्न नंबर 4 कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 5 कहता है गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया, गुणों का अध्ययन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा गुणों का अध्ययन किया गया था। प्रश्न नंबर 6 कहता है मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 7 कहता है मेंडल के नियम है। मेंडल के 3 गो नियम है। मेंडल के कितने नियम है? मेंडल के 3 नियम थे। अगला कहता है प्रश्न नंबर 8 प्रभावी लक्षण क्या कहलाता है। प्रभावी जो लक्षण रहता है वो डोमिनेंट कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है अप्रभावी लक्षण क्या कहलाता है। अप्रभावी लक्षण क्या कहलाता है? रिसर्वाइव कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है, प्रश्न नंबर 10 में हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है। हाइब्रिड का अर्थ होता है कि मिश्रित करना। अगला प्रश्न नंबर 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम जो होता है वो नाभिक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। युग्मक में जो क्रोमोसोम होता है वो 23 जोड़ा होता है और 46 क्रोमोसोम होता है। या तो 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम होते हैं युग्मक में। अगला प्रश्न कहता है कि ये जो है डबल एक्स होता है, किसमें होता है? एक प्रकार के स्त्री में होता है। अगला प्रश्न कहता है एक्स और वाई जो होता है वो पुरुष में होता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो डार्विन के द्वारा भी दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 20 कहता है विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ होता है कि परिवर्तन ही विकास का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है जीवों में विविधता का कारण है। जीवों में विविधता का क्या कारण है? आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये दोनों कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन जो होता है वो अचानक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है वो नाभिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर जीन नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करता है? लक्षण को जीन नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है आनुवांशिकता से मिलता है। आनुवांशिकता से क्या मिलता है? गुण मिलता है, रंग मिलता है, ऊंचाई मिलता है, यानी ये सभी जो होता है आनुवांशिकता के कारण ही मिलता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है परिवर्तन से होता है। परिवर्तन से क्या होता है? यानी विकास से परिवर्तन होता है या परिवर्तन से विकास होता है। अगला प्रश्न नंबर 27 कहता है क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से बना हुआ होता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है गुणों का संयोजन होता है किसके द्वारा? लैंगिक प्रजनन में होता है। प्रश्न नंबर 29 यानी 29 कहता है लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। तो हाँ, लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है। प्रश्न नंबर 30 कहता है अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है तो अलैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है जीवों का विकास होता है। जीवों का विकास, ये बात सही है कि जीवों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है मानव भी विकसित हुआ था। ये बात भी सही है कि मानव भी विकसित हुआ था। प्रश्न नंबर 33 कहता है जीवाश्म से पता चलता है। जीवाश्म से क्या पता चलता है? कि ये भूतकाल से पता चलता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है जीवाश्म है। जीवाश्म जो होता है एक प्रकार का मृत अवशेष ही जीवाश्म कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 कहता है विकास एक प्रक्रिया। विकास जो एक प्रक्रिया है वो धीमी से होता है।
प्रश्न नंबर 36 कहता है अनुवांशिकता का संबंध किससे है? तो गुणों के संचरण से अनुवांशिकता का संबंध है। प्रश्न नंबर 37 कहता है जीन प्राप्त होता है, जीन किससे प्राप्त होता है? माता और पिता दोनों से जीन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 38 कहता है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए जो करता है सूचना का संग्रह करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। प्रश्न नंबर 40 कहता है विकास के जनक कौन थे? विकास के जो जनक थे वो भी चार्ल्स डार्विन थे। विकास के जनक चार्ल्स डार्विन थे। प्रश्न नंबर 41 कहता है विविधता का महत्व है। विविधता का महत्व ये जो है ये बहुत अधिक होता है, यानी किसी भी जीव में विविधता जो होता है बहुत अधिक या बहुत कम हो सकता है, लेकिन विविधता का महत्व अधिक है। अगला प्रश्न नंबर कहता है 42 नंबर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। जीवों में परिवर्तन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जीवों में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 44 कहता है विकास से बनती है, विकास से क्या बनता है? नई प्रजाति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 45 गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि गुणों का जो स्थानांतरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्न होता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है जीन नियंत्रित करते हैं, जीन किसे नियंत्रित करते हैं? लक्षण को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 47 कहता है डीएनए पाया जाता है, डीएनए जो पाया जाता है वो नाभिक में डीएनए पाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है जीवों में समानता का कारण है, जीवों में समानता का जो कारण है अनुवांशिकता ही जीवों का समानता है। प्रश्न नंबर 49 कहता है विकास का परिणाम है, विकास का जो परिणाम है वो कह सकते हैं परिवर्तन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है अनुवांशिकी का महत्व बहुत अधिक है, कहता है अनुवांशिकी का महत्व है, यानी अनुवांशिकी का महत्व बहुत अधिक है। तो आज के इस क्लास में सीखे हैं क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।